दोस्तों 2026 आ चुका है और अगर आप भारत में YouTube ग्रोथ का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। चाहे आप एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर हो या कोई ब्रांड चैनल मैनेज कर रहे हो, आज का ये एनालिसिस सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो बस बिना किसी देरी के सीधे डेटा में गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 54%। जी हाँ, क्या आप मानेंगे कि सिर्फ गलत दिन वीडियो पोस्ट करने से, जैसे कि संडे या थर्सडे को, भारत में आपकी एंगेजमेंट सीधे 54% तक गिर सकती है? मतलब आधी से ज्यादा ऑडियंस तो सिर्फ आपकी गलत टाइमिंग की वजह से ही गायब हो जाती है। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि अब सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना ही काफी नहीं है, टाइमिंग भी उतनी ही क्रूशियल है। तो इस एल्गोरिदम के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हम आज 5 पिलर्स को डिकोड करेंगे। सबसे पहले इंडिया में ऑप्टिमल पोस्टिंग टाइम, फिर YouTube वीडियो एसईओ की मास्टर क्लास, तीसरा अपने क्लिक थ्रू रेट्स को आसमान पर कैसे पहुंचाएं, चौथा YouTube शॉर्ट्स का असली गणित, और आखिर में चैनल का वॉच टाइम मैक्सिमाइज करने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, ऑप्टिमल पोस्टिंग टाइम्स इन इंडिया, यानी पीक एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के लिए शेड्यूलिंग कैसे करें। इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये अपलोड टाइमिंग अब एक मेक और ब्रेक फैक्टर बन चुकी है। हजारों पोस्ट को एनालाइज करने के बाद जो डेटा सामने आया है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। भारत में कंटेंट पब्लिश करने का जो गोल्डन विंडो है वो शनिवार, मंगलवार और बुधवार को, ध्यान से सुनिएगा, रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच का है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक है। यही वो समय है जब आपका कंटेंट सिस्टम में अपनी जगह बना लेता है, ताकि सुबह होते ही जब लोग अपने फोन उठाएं तो आपका वीडियो मैक्सिमम अटेंशन कैप्चर कर सके। अब सवाल ये है कि टाइमिंग इतनी मैटर क्यों करती है? इसका जवाब है इनिशियल व्यू वेलोसिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शुरुआती 24 से 48 घंटों में आपकी वीडियो पर व्यूज और एंगेजमेंट किस स्पीड से आ रहे हैं। YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम पूरी तरह से इन्हीं शुरुआती सिग्नल्स पर टिका है। इसी से तय होता है कि आपका वीडियो एक बहुत बड़ी ब्रॉड ऑडियंस के साथ टेस्ट किया जाएगा या वहीं दबकर रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, मास्टरिंग YouTube वीडियो एसईओ, यानी टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और टैग्स का असली सच। कंटेंट सही समय पर लाइव तो हो गया, लेकिन अब फोकस इस बात पर है कि सर्च इंजन के जरिए लोग उसे ढूंढेंगे कैसे। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, इस 2026 में मेटा डेटा के अंदर असल में क्या मायने रखता है। आइए आज उन पुराने एसईओ मिथकों को हमेशा के लिए तोड़ते हैं जिन्हें लोग आज भी आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। देखिए, 100 कैरेक्टर्स का वो पुराना तरीका जिसमें बस कीवर्ड्स ठूस दिए जाते थे, वो अब बिल्कुल काम नहीं करता। इसकी जगह एक बेहतरीन टाइटल वो है जो 70 कैरेक्टर से कम का हो और जिसमें एक तगड़ा इमोशनल हुक हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबका अटेंशन स्पैन अब बहुत कम हो गया है, और अगर टाइटल 70 कैरेक्टर से ज्यादा का हुआ तो वो फोन स्क्रीन पर या सजेस्टेड सेक्शन में कटने लगता है। सीधा सा फंडा है, छोटे, क्रिस्प और एक्साइटमेंट जगाने वाले टाइटल्स ही आजकल राज कर रहे हैं। और हाँ, टैग्स के बारे में एक कड़वा सच सुन लीजिए। पुरानी आउटडेटेड सलाहों को भूल जाइए। सच्चाई ये है कि अब टैग्स ज्यादा मायने नहीं रखते। डिस्कवरी में इनका रोल बहुत ही मिनिमल हो गया है, और ये कोई हवाई बात नहीं है। खुद प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल गाइडेंस और टॉप क्रिएटर्स के बड़े एक्सपेरिमेंट्स ने इसे साबित किया है। तो प्लीज टैग्स ढूंढने में घंटों बर्बाद करने के बजाय अपनी वो एनर्जी एक बढ़िया थंबनेल या स्क्रिप्ट पर लगाइए। इसी के साथ हम आते हैं पिलर नंबर 3 पर, स्काई रॉकेटिंग क्लिक थ्रू रेट्स। होम पेज पर जो एक विजुअल जंग चल रही है ना, उसे कैसे जीतें। अब हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि व्यूअर को क्लिक करने पर मजबूर कैसे किया जाए। टॉप क्रिएटर्स अपना CTR यानी क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए इन 5 थंबनेल सीक्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला, क्यूरियोसिटी पैदा करना, यानी एक सस्पेंस बनाना। दूसरा, बड़े और एकदम क्लियर फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाना। तीसरा, थंबनेल पर 10 शब्दों से कम का टेक्स्ट रखना, क्योंकि यार 70% ऑडियंस मोबाइल पर ही तो देख रही है। चौथा, ब्लैक और येलो जैसे हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स का यूज करना। और पांचवा है कॉम्पिटिटिव रिसर्च, मतलब अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ब्लू थंबनेल बना रहे हैं तो आप रेड बनाइए, ताकि आपका वीडियो उस पूरी लिस्ट में सबसे अलग और पॉप आउट होकर दिखे। अब यहाँ एक बेहद क्रूशियल थ्रेशोल्ड है, 5%। ये नंबर याद रखिएगा। अपने एनालिटिक्स में चेक कीजिए, अगर किसी भी वीडियो का CTR 5% से नीचे गिरता है तो बिना कुछ सोचे तुरंत उसका थंबनेल बदल दीजिए।
आपको यकीन नहीं होगा, बस थंबनेल बदलने की ये छोटी सी ट्रिक आपके पुराने और डेड पड़े वीडियोस को भी पल भर में दोबारा जिंदा कर सकती है। एकदम मैजिक की तरह काम करता है ये। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे पिलर की, डिकोडिंग यूट्यूब शॉर्ट्स। और इसमें हम सॉल्व करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जीरो व्यू डिलेमा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक बढ़िया वर्टिकल वीडियो अपलोड किया और उस पर बिल्कुल भी इंप्रेशंस नहीं आए। ऐसा क्यों होता है? शॉर्ट्स पर 0 व्यूज आने के पीछे ये 5 बड़े कारण छिपे होते हैं जिन्हें आपको आज ही अवॉइड करना है। पहला, दूसरों का कंटेंट उठाकर रीपोस्ट करना तुरंत बंद कीजिए। दूसरा, वीडियो की क्वालिटी कम से कम 1080p तो होनी ही चाहिए। तीसरा, वो घिसी-पिटी एक जैसी रोबोटिक AI आवाज़ों का इस्तेमाल कम करें। चौथा, दिन भर में 10-10 वीडियो डालकर स्पैम अपलोडिंग मत कीजिए। और पांचवा, शॉर्ट्स के लिए भी थोड़ा SEO ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। हमेशा याद रखिए, एल्गोरिदम को अब क्वांटिटी नहीं बल्कि ओरिजिनलिटी चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पिलर पर, मैक्सिमाइजिंग चैनल वॉच टाइम, यानी मोनेटाइजेशन के लिए अपने पूरे इकोसिस्टम को कैसे कनेक्ट करें। वो जो 4000 घंटे का पहाड़ जैसा टारगेट होता है ना, उसे कैसे पार किया जाए। आइए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। हाल ही के डेटा और एनालिटिक्स से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। आज के इस इकोसिस्टम में लंबे वीडियोस का पल्ला भारी है। जी हाँ, 20 से 25 मिनट के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जिनमें ऑडियंस का एंगेजमेंट और रिटेंशन हाई होता है, वो इस समय प्लेटफॉर्म पर सबसे जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो लंबे कंटेंट से घबराइए मत। इसके लिए एक क्रॉस पॉलिनेशन फनल बहुत शानदार काम करता है। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक बहुत ही हाई रीच वाला शॉर्ट वीडियो अपलोड कीजिए जिससे आपको तेजी से नए सब्सक्राइबर्स मिल सकें। फिर उसी शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने किसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो का लिंक पिन कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपके शॉर्ट्स की जो भारी भरकम ऑडियंस है उसका ट्रैफिक सीधे आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर जाएगा और इसी स्मार्ट फनल का इस्तेमाल करके वो जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है ना, उसे आप चुटकियों में अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे इनसाइट्स और डेटा को बारीकी से समझने के बाद एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपकी मौजूदा चैनल स्ट्रैटेजी वाकई 2026 के एल्गोरिदम के लिए तैयार है? आज के इस एक्सप्लेनर से जो भी हमने सीखा है उसका इस्तेमाल करके आज ही अपने चैनल का एक डीप ऑडिट कीजिए। सच बता रहा हूँ, जो रिजल्ट सामने आएंगे वो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने कंटेंट को बेहतर बनाते रहिए। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।